मोअज़्ज़िज़ सामईन खुश आमदीद। सच्ची मोहब्बत की दास्तान। बाजी काम हो गया है, अब मैं जाऊं? सलमा, मेरी खादमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। बाजी जी, मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूं? इसने डरते हुए पूछा। हाँ सलमा, कहो क्या चाहिए? बाजी, बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम इनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी, कल ना मेरे मर्द की सालगिरह है, इसको तोहफा दूंगी। पर सलमा, वो तो पुराने हैं। बाजी, पता तो उसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि उसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इन्हीं से खुश हो जाएगा कि दूंगी लंडे से लिए हैं। मैं इनकी मोहब्बत और ताल्लुक देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? देता है ना, इसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो ना जाने क्यों मैंने इससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज मैं जब घर गई तो वो झल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं, पर बाजी वो मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे उसने गली से पकड़ी होगी, कैसे इसे घर लाया होगा, और जब मैं घर पहुंची तो वो उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत बीत गई, पर वो उसके लिए पता नहीं कहां से ले आया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा, बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, बाजी वो गरीब के घर की बिल्ली है, इसको भी हमारी तरह के हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआलजा की जरूरत नहीं पड़ती। घर में खाना ना मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कर आती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मजीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर कभी कभी इस एक भूखी की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह हम पर ज्यादा मेहरबान है। दूसरा ये कि इस बिल्ली ने हमें वफादारी सिखाई है कि आसाइशात हों या ना हों, जिससे एक बार निभा कर लिया जाए, इससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम इसको किसाई की दुकान के बाहर छोड़ आए कि यहाँ इसका पेट भी भर जाएगा और खुश भी रहेगी, पर हमारे घर पहुंचने से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। इसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, दुत्कार दे, मार दे या तोड़ दे, इसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमन मोहब्बत जितनी गरीब और उतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ, आज ये अमीर एक गरीब पर रश्क कर रही थी। ये आलीशान सोफा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और अपने दिल की तशफी के लिए इससे पूछा कि तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ दुबाला हो जाता है? इसने हैरत से मेरी जानिब देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियां उड़ जाएं। इसलिए मैंने इसके कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो ना, एक रईस ज़ादा जिसके पास गाड़ी या चलो मोटरसाइकिल ही हो, वो अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी ले जा सकता है। वो मुस्कुराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप इन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं, पर जब मैं अपने खावंद के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हमने बहुत फक्र से एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मैं सटपटा सी गई और अपनी शर्म को छुपाने के लिए इतराते हुए कहा,
आज हम KFC जाएंगे। वो कहने लगी, सुना है वहां का तो खाना और माहौल बहुत अच्छा है। बाजी आप खूब मजे कीजिएगा। मेरी बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने इसको तैश दिलाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने को मन करता है? बाजी मेरा हर खाना ही अच्छा होता है। तैमूर के हाथ से खाए हुए लुकमे की लज्जत के बाद मुझे किसी KFC की तलब नहीं रहती। सुना है जिंदगियों में सुकून ना हो तो लोग KFC जाकर भी सिर्फ लड़ते ही हैं। उसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया था। अब मेरे पास ना कहने को कुछ था ना पूछने को। डरते डरते मैंने इससे आखिरी सवाल पूछा, सलमा ये सब क्यों, कैसे और किसको मिलता है? बाजी ये सब रब करीम की देन होती है, लेकिन किसी भी चीज के हसूल के लिए तवक्कल बहुत जरूरी है। तवक्कल से एहसास होता है कि आपको अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है। तवक्कल अमीर या गरीब किसी की मरास नहीं। इसी तरह खुशियों का ताल्लुक भी किसी अमीर या गरीब के साथ नहीं। खुश हर वो इंसान होता है जिसको अपने रब पर भरोसा हो और जिसको थोड़े में गुजारा करना आ जाए। आगे बढ़ने की कोशिश भी एक सब्र तलब काम है। अगर इसमें सब्र ना हो तो इंसान की जरूरियात और ख्वाहिशात बढ़ती ही रहती हैं। इसलिए कभी इसको अपना आज जीने और जो आज इसके पास है इसका मजा लेना नसीब नहीं होता। पर अमूमन यही देखा गया है कि गरीब की जिंदगी कितनी ही बदहाल क्यों ना हो, मोहब्बत असुदा हाल ही होती है। इसकी वजह यह है कि हमें थोड़े में गुजारा करना आता है। गरीब का जहन इन्हीं ख्यालात का आशिना होता है, जबकि अमीर को कभी कोई सोच आती ही नहीं। शायद इनका दिमाग इनके पेट में होता है, वो बस अपने पेट से ही सोचते हैं। इनका पेट इनको सब्र व तहम्मुल से काम लेने नहीं देता। और हमारी तो शादी हो या मैयत हम समझौता ही करते हैं। हमारी पैदाइश समझौता, हमारी मौत समझौता और इनके बीच भी बस समझौता। इसलिए हम खुश रहते हैं। हमें फटी हुई चटाई पर भी इतनी अच्छी नींद आती है जितनी आपको इस महंगे पलंग पर भी नहीं आती होगी। मैंने सवाल किया, सलमा इन सब बातों का अदराक कब हुआ? बाजी जब मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन बनी, कमरे में बैठी थी, तैमूर आए, मेरे पास बैठ गए। हमारी पसंद की शादी थी तो मैंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जब तक महबूबा थी कहता था शादी कर ले। आज तेरी दुल्हन बनी, तेरे सामने बैठी हूं तो घूंघट भी नहीं उठा रहा। वो चुप था। इसकी खामोशी पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरी हंसी मेरे रोने में तब्दील हुई जब इसने कांपती आवाज में कहा, मुंह दिखाई। मैं समझ गई थी जो शख्स अपनी शादी के दिन भी मजदूरी पर गया हो वो क्या मुंह दिखाई दे सकता है। मेरे आंसू ये सोचकर थम ही नहीं रहे थे कि इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है। खुदा का बेशुमार शुक्र मेरे चेहरे पर घूंघट था। अगर आज वो मेरे आंसू देख लेता तो सारी जिंदगी खुद से नफरत करता। अमीर आदमी के लिए अपनी मोहब्बत साबित करना कितना आसान काम है ना बाजी। एक गाड़ी, एक अंगूठी, ये एक मोबाइल और बस मोहब्बत साबित। जबकि गरीब आदमी को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। तारीख इस चीज की गवाह है। पर मैं तारीख बदल दूंगी। मैं तोड़ दूंगी सब रस्में। मैं बगावत करूंगी सब रवाजों की। मैं बनूंगी वो औरत जिसकी मोहब्बत पाक होगी, हर चीज से पाक होगी। हवस मतलब झूठ, दगा और दौलत। और ये सोचते ही मैंने अपना हाथ घूंघट के अंदर ले जाकर अपने आंसू साफ किए। और ये छुपकर आंसू साफ करने की महारत मुझ में बचपन से ही थी। मैंने अपना घूंघट हटाया और इसको लिटाया और इसके सीने पर सर रखकर लेट गई। इसकी धड़कन से लग रहा था जैसे दिल फट जाएगा। मैंने कहा, शुक्रिया तैमूर। उसने दबी आवाज और हैरत भरे लहजे में पूछा, किस लिए? मैंने कहा, इतनी अच्छी मुंह दिखाई के लिए। इस लम्हे के लिए मैं एक मुद्दत तड़पी हूँ। अल्लाह से हर सजदे में तुम्हें मांगा है। आज तुम इस कदर करीब हो के मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू तक महसूस कर रही हूँ। इससे बढ़कर मुंह दिखाई क्या हो सकती है भला? वो खामोश था और इसकी खामोशी मुझे खा रही थी। मैंने इसको समझाया, मुझे तुम चाहिए थे तैमूर, सिर्फ तुम। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी। और ख्वाहिशात जितनी कम हों
जिंदगी उतनी ही पुरसुकून होती है। आगे बढ़ने की तलब सबको है, जिंदगी को बेहतर हर इंसान बनाना चाहता है। सहूलियात जिंदगी और ज़रूरियात जिंदगी हर इंसान को दरकार होती हैं और होनी भी चाहिए। इनकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकती और हम साथ मिलकर अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास ये सब नहीं है तब तक सब्र और शुक्र के साथ मुस्कुराएंगे और जी भरकर मुस्कुराएंगे। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। मैंने इन हवादार महलात में भी लोगों का दम घुटते देखा है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती। ये कमीना नफ्स हमेशा बेहतर से बेहतर मांगता ही रहता है। इसके पेट की दोज़ख कभी ठंडी नहीं होती। इसलिए कम हो या ज्यादा मुझे परवाह नहीं, मुझे जो चाहिए था अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। तुम थे मेरा मकसद, बाकी सब तो ज़रूरियात हैं। मैं अपने मकसद को अपनी ज़रूरियात की खातिर छोड़ नहीं सकती। ज़रूरियात मकसद को पाने के लिए होती हैं, मकसद ज़रूरियात को पाने के लिए नहीं। मैं आज अपने मकसद के हसूल के बाद खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और हमेशा रहूँगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।